ओम शुद्धाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम जयाय नमः। ओम जयाय नमः। बेटी, पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो गई है। माँ, मेरे पति पर कोई मुसीबत ना आए, उन्हें बचा लीजिएगा। दीदी, दीदी को कहीं चाहिए, दीदी रुको। ये नैनी आखिर करने क्या जा रही है? भैया, कहाँ जा रहे हो भैया? भैया। विक्रांत, भैया, क्या हुआ भैया? धरणी, धरणी, क्या हुआ भैया? धरणी ऑटो में जा रही है। मैंने उसे देखा विक्रांत। भैया, आपको गलतफहमी हुई होगी, शायद वो लड़की कोई और होगी। नहीं विक्रांत, वो धरणी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भैया, नहीं भैया। धरणी, भैया भैया, भैया भैया, भैया भैया, रुक जाइए भैया। धरणी, धरणी, भैया रुक जाइए। बेटी धरणी, गुड मॉर्निंग मास्टर जी। मैंने अभी अभी तुम्हारा लेटर पढ़ा। किसी आदमी के डराने से तुम आश्रम छोड़ के कहाँ जा रही हो बेटी? उससे डर कर नहीं मास्टर जी, सुकून के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तुम जहाँ जाओगी वो वहीं डराएगा तुम्हें, फिर वहाँ से भी डर के भागोगी क्या? ऐसे कहाँ कहाँ तक भागती रहोगी बेटी? आश्रम पहले से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में आश्रम को तुम्हारी बहुत जरूरत है, नहीं तो सारे बच्चे अनाथ बन जाएंगे बेटी।
बेटी, अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए तो वापस आ जाओ प्लीज बेटी। ठीक है मास्टर जी, मैं आ रही हूँ। हाँ। भैया, ऑटो को वापस ले चलिए। धरनी, भैया रुक जाइए। धरनी, भैया रुक जाइए। धरनी रुक जाओ, धरनी रुक जाओ। भैया रुक जाओ भैया। साहब जी, धरनी रुक जाओ, धरनी। ये साहब जी, धरनी, साहब जी, धरनी, साहब जी धरनी मेरी रुक बात जाओ, सुनिए। धरनी, साहब धरनी। जी, साहब जी मेरी बात सुनिए। साहब जी, आपको क्या हो रहा है? साहब जी, मुझे दिखाइए साहब जी। धरनी, साहब जी, विशाल जी, विशाल। भैया, साहब जी, भैया, साहब जी, भैया। साहब जी, विशाल उठो, विशाल साहब जी, भैया, साहब जी, भैया, विशाल उठो। उठ जाइए भैया। साहब जी आगे खोलिए। साहब जी, विशाल उठो, विशाल, विशाल, साहब जी, साहब जी। भाभी, भैया ने अभी अभी धरनी को देखा। वो उस तरफ गई है। उसे मिलने के चक्कर में सामने आने वाली गाड़ियों की तरफ भी भैया ध्यान नहीं दे रहे थे। ये ऐसा हमारे साथ दोबारा हो सकता है भाभी। ये डर तो हर पल बना रहेगा। छोटे साहब जी, हंसने मेम साहब जी, आप दोनों साहब जी को हॉस्पिटल लेकर जाइए, जल्दी लेकर जाइए। हाँ तो तुम कहाँ जाओगी बहन? साहब जी पर दोबारा ऐसी परिस्थिति ना आए और उनको सुकून मिल जाए, धरनी को लाना है। मैं जाकर धरनी को किसी तरह ढूंढ कर लाऊंगी। आप साहब जी को हॉस्पिटल लेकर जाइए। ऐसे मत करो बहन, उसे घर लाएंगे तो पता नहीं कैसी परिस्थिति आ जाएंगी। मैंने उनके बारे में सोचकर ही फैसला लिया है। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए, जल्दी। ठीक है। जल्दी चलिए भैया। यहाँ रोक दीजिए, ये लीजिए। धरनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। तुम्हें मेरे घर पर आना होगा धरनी। पर किस लिए? धरनी, जो परिस्थितियां चल रही हैं, तुम जानती हो, इसलिए मैं ऐसा तुमसे क्यों पूछ रही हूँ। आशा करती हूँ कि तुम समझ पाओगी। भगवान ने मेरे पति के साथ ऐसा खेल क्यों खेला, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आंखों के द्वारा सुख तो दे रहे हैं, फिर उसी आंखों के द्वारा उन्हें दुख भी दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे। धरणी, उस दिन तुमने मेरे पति को अपने पति की आंखें दान में दे दी थी, तब उन्हें भगवान की दया से उनकी आंखों की रोशनी आ गई है। लेकिन वही आंखों की रोशनी मेरे पति के लिए श्राप बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था।
उस दिन डॉक्टर ने क्या कहा था तुमने सुना था ना? याद है ना तुम्हें कि तुम्हारी पति की आंखें आखिरी बार धरनी को देखने की वजह से उन आंखों में धरनी का रूप ऐसे ही रह गया है। इसलिए अगर तुम सामने नहीं रहोगी तो मेरे पति का घबराहट से जान जाने का खतरा भी हो सकता है। अब वही घबराहट उनका पीछा कर रही है धरनी। तुम्हारा रूप उनकी आंखों में रह जाने की वजह से वो तुम्हें ही याद कर रहे हैं। तुम्हें ढूंढने के लिए सड़कों के चारों तरफ पागलों की तरह भटक रहे हैं। ऐसे भटकते हुए थोड़ी देर पहले एक बड़ी दुर्घटना होने वाली थी उनके साथ। मेरे जाने में अगर 1 मिनट की देरी हो जाती तो नहीं, उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी जान तड़पने लगती है। धरनी, फिलहाल मेरे पति की जान अब बस तुम्हारे हाथों में है। दया करके हमारे घर चलो धरनी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? धरनी, किसी दूसरी लड़की को मेरा इस तरह बुलाना गलत है, मैं जानती हूँ। कोई भी लड़की इस बात को नहीं मानेगी। ये सब इतना आसान नहीं है ऐसा कहकर चली जाएगी। लेकिन मेरे पति को बचाने के लिए मुझे इसके अलावा दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तुम नहीं आओगी तो यहाँ आने में देरी कर दोगी तो मेरे पति नहीं रहेंगे। दया करके मेरे दर्द को समझो धरनी। आपको मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके दर्द को दूर करने की शक्ति मुझ में नहीं है। चले जाइए, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। धरनी, दया करके ऐसा मत कहो। अभी बस तुम ही हो एक जो मेरे पति की जान बचा सकती हो। मेरी मदद करो, तुम्हारा एहसान होगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। सुनिए, आपको बस अपने ही दुख की पड़ी है। सामने वाले को क्या दुख है आप इसको समझ रही हैं? मैं भी किसी की बीवी थी। अपने पति को खोकर इस दुनिया में अकेली होकर क्यों जीऊं समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे में आप मेरे पास आकर मुझे अपने घर जाने को कह रही हैं। कैसे जाऊं, किस रिश्ते से जाऊं? मेरा वहाँ जाने का मतलब ही क्या है? ऐसी बात नहीं है धरनी, मेरे पति की परिस्थितियों को समझो। दया करके एक बस बार कीजिए। असल में मैं तो खुद ही परेशान होकर इस शहर को छोड़कर जा रही थी, लेकिन मेरी परवरिश करने वाला आश्रम जो पहले से ही बहुत प्रॉब्लम में है, उसे सोचकर आ गई। आप मुझे ऐसे दुखी करके मुझे इस आश्रम से जाने की बिल्कुल बात मत कीजिए। धरनी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए और चली जाइए यहाँ से। जाइए। धरनी, धरनी, धरनी रुको। धरनी, एक बार मेरा कहना मान लो धरनी। धरनी, मेरी बात सुनो धरनी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। धरणी, धरणी,
डॉक्टर, मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समय पर आकर तुम्हारी भाभी ने इन्हें बचाया, ये अच्छा हुआ। नहीं तो उनका एक्सीडेंट होकर सर पर चोट लग जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे तुम्हारी भाभी को उस दिन हॉस्पिटल में मैंने सारी चीजें क्लियरली बता दी थी। धरणी आंखों के सामने नहीं रहेगी तो तुम्हारे भाई विशाल बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसकी वजह से हमेशा के लिए उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है। मैंने इतना सीरियसली कहने के बाद भी आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो गए? सर, वो धरणी कौन है हम नहीं जानते। मेरे भैया को उन्होंने अपने पति की आंखें दान दी, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हमारा पूरा परिवार। ऐसे में आखिर किस तरह से हम उन्हें हमारे घर में रहने के लिए लेकर आए, बताइए। लाना ही होगा, उन्हें किसी भी तरह से मनाकर आपको घर पर लाना ही होगा। सर, मेरे भैया के हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इस तरह के सॉल्यूशन के बगैर ट्रीटमेंट के जरिए से किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं है। कोई ट्रीटमेंट हो तो बताइए सर। सॉरी, ट्रीटमेंट यदि होता तो मैं उसी दिन बता देता। फिलहाल तुम्हारे भैया के प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है धरणी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर, उस धरणी को लाने मेरी भाभी गई है। अगर कहीं वो धरणी नहीं मानेगी तो आगे क्या होगा सर? वो इसी तरह टेंशन लेते रहेंगे। समय बीतने के साथ उस लड़की की वजह से उनकी टेंशन बढ़ती जाएगी। इसी वजह से हमेशा के लिए उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है। उस परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस धरणी को किसी भी तरह से रिक्वेस्ट करके अपने घर ले आइए। जितना जल्दी लेकर आएंगे उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो इनके लिए जान का खतरा है। ओके डॉक्टर। धरणी, धरणी, धरणी। हे भगवान, उस धरणी को हमारे घर भेजकर मेरे भैया को बचा लीजिए भगवान। धरणी।